हेलो एस्पिरेंट, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पीछे बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे कि कैसे यूएस और ईरान के युद्ध के कारण ये बदलती मौसम ने पूरे इंसानियत को दुख पहुंचाया है। हाउ दिस चेंजिंग इन्वायरमेंट, द ग्लोबल क्राइसिस हैज चेंजेस द टोटल इन्वायरमेंटल इंपैक्ट। ये टॉपिक है आज हम लोग का। इस टॉपिक पे हम लोग इस चर्चा करेंगे कि ईरान और यूएस में हो रहे युद्ध के कारण पूरे ईरान के धुआं, पूरे अमेरिका का धुआं पूरे विश्व में किस तरह से लोगों को प्रभावित कर रहा है। यह महज सिर्फ वॉर एक जगह का नहीं है कि यहां वॉर हुआ, यहां वॉर हुआ तो धुआं ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं रह गया। यह पूरे विश्व में फैल रहा है, इस पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है। जिसके कारण आप आगे देख सकते हैं कि वॉर इमिट्स मोर कार्बन दैन नेशन। एक आइसलैंड जैसे छोटा देश का पूरा साल का जितना धुआं है उतना धुआं एक दिन में ईरान और यूएस के युद्ध में हुआ है। एक दिन में उतना धुआं निकला है। इतने ज्यादा टैंकर्स पे वार किए गए हैं, इतने ज्यादा उसके बेसेज को जलाया गया है, इतने ज्यादा रिफाइनरीज को जलाया गया है, जिसके कारण इतना देखिए किस तरह का धुआं, काला धुआं निकला है। और इस धुआं के स्वरूप है कि लोगों ने तेहरान में इस तरह का बारिश देखा, जिस बारिश में इसको बोलते हैं एसिड रेन। इससे बर्न्ट मिला, जलन जलन देखने को ऐसा मिला है, ये रिपोर्ट बताती है। तो इस वॉर के कारण लोगों को परेशानी हो रही है, इन्वायरमेंट इंपैक्ट बहुत ज्यादा, वातावरण बहुत ज्यादा नष्ट हो रहा है। तो आप लोग इस चीज ये कंसर्न रखिए कि अगर वॉर इसी तरह से चलता रहा तो ये आइसलैंड का जो छोटा सा फिगर हम लोगों ने देखा ये पूरा पिघल सकता है। टेम्परेचर का जो पारा है वो पूरा ये कांटा यहां पहुंच सकता है। वॉर दो देशों में हो रहा है अपने वर्चस्व को साबित करने के लिए, लेकिन इस वातावरण के बारे में भी सोचना बहुत जरूरी है। यह एक सीरियस कंसर्न है। अगर इसके बारे में आप और हम नहीं सोचेंगे, आवाज नहीं निकालेंगे, उठाएंगे तो सेव आवर अर्थ, सेव आवर इन्वायरमेंट बस एक झूठों के कहावत रह जाएगा। इस कहावत को साबित भी करना पड़ता है, हम लोग को आवाज भी उठाना पड़ता है सो दैट वी कैन सेव आवर इन्वायरमेंट। हम लोग वातावरण को बचा सकते हैं। ये एक टॉपिक है जिसपे कोई बात नहीं कर रहा, बट ये कंसर्न है कि इस वॉर के कारण, इस युद्ध के कारण बहुत ज्यादा कार्बन इमिशन हो रहा है, बहुत ज्यादा मिथाइल इमिशन हो रहा है। ऐसे ऐसे केमिकल्स निकल रहे हैं कि जिसके कारण डब्ल्यूएचओ ने बताया है कि ऐसी ऐसी ब्रीदिंग प्रॉब्लम, श्वास की दिक्कतें होगी जिसका कोई इलाज नहीं होगा, लाइलाज होंगे, क्योंकि एक केमिकल रिलीज नहीं हो रहा है। कोई क्रूड ऑयल जल रहा है कहीं, तो कहीं पेट्रोलियम जल रहा है, क्योंकि ईरान जो है, ईरान जो है अमेरिका के बेस पे क्रूड ऑयल उड़ा दिया इसका, तो अमेरिका ने उसके बदले में इसका पेट्रोल का पूरा खदान उड़ा दिया। तो इस तरह से बहुत सारे केमिकल, क्रूड ऑयल में कुछ और केमिकल है, पेट्रोल में कुछ और केमिकल है, दोनों केमिकल मिलके एक नया हवा में इस विशाल रूप ले रहे हैं, विषैला कह सकते हैं, पॉइजनस। तो इस तरह से हम लोग को ध्यान देना होगा कि युद्ध में लोगों का हेल्थ भी बहुत जरूरी है। मर जाना ही सिर्फ और सिर्फ युद्ध में मकसद नहीं होता, जिंदा रह करके सही स्वास्थ्य भी मकसद है। तो जिंदा जो रह गया उसको स्वास्थ्य भी सही मिले, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट भी उसके साथ सही हो। दिस वाज द माय कंसर्न रिगार्डिंग दिस। ये हम आपको अलर्ट करना चाहते थे, बताना चाहते थे कि ये एक एडिशनल टॉपिक है जिसपे हम लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। एंड आप लोग, आई होप ये आप लोग को छोटा सा इंफॉर्मेशन बहुत अच्छा लगा होगा। फॉर एनी अदर मोर इंफॉर्मेशन स्टे ट्यून द सिविल संग्राम यूट्यूब चैनल। फॉर एनी बैच रिलेटेड क्वेरीज आप लोग इस पे हम लोग को कांटेक्ट कर सकते हैं। आवर ऑफलाइन सेंटर इज गया कॉलेज, अपोजिट टू सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एट गया जी। ठीक है, ये हमारा एड्रेस है। यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल ये है। फॉर एनी आवर फाउंडेशन एंड ऑनलाइन कोर्सेज फॉर द जीएस क्लास अभी चल रहा है, न्यू बैचेस चल रहे हैं फॉर बीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग की क्लासेस बहुत अच्छा शुरू की गई है हमारे टीम के द्वारा। ठीक है, ये एंड मेनी मोर्स एग्जाम्स लाइक बिहार पुलिस, बिहार एसआई, दीज आर द स्पेशली फोकसिंग ऑन जीएस पे फोकस करते हुए ये टीम काम कर रही है। और ये बहुत अच्छा यहाँ पर गाइडेंस किया जा रहा है। यू मस्ट विजिट इफ यू आर फ्रॉम द नियर बाई लोकेलिटी ऑफ गया। आप लोग विजिट करिए, चीजों को देखिए, समझिए।
फॉर दिस आई होप ये कहानी आप लोग को अच्छा लगा होगा. टिल देन टेक केयर, गुड बाय.